हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सारा लेकर आ गई हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, अच्छे से सुनिएगा। व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, अगर एक मैग्नीशियम रिबन है तो उसे जलाने से पहले उसकी सफाई क्यों कर लेनी चाहिए ना, उसे अच्छे तरह से साफ कर क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन में है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि मान लीजिए एक मैग्नीशियम रिबन है जो बहुत टाइम तक रखा हुआ है, या फिर मान लीजिए एक दिन के लिए ही रखा हुआ है, तो होगा क्या कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज है, जैसे ऑक्सीजन ही है, तो मैग्नीशियम तो एक मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम रिबन का मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन गया है। अब हम लोगों को उसको जलाना है ना, बर्निंग करना है, तो बर्न करना है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो जो लेयर बना हुआ है, तो उससे मैग्नीशियम तो जल नहीं सकता। उस लेयर को हटाएंगे तभी तो वो मैग्नीशियम जलेगा। मैग्नीशियम को बर्निंग करना है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाएंगे तभी तो वो बर्न होगा। तो बस वही आंसर लिखना है कि मैग्नीशियम रिबन अपने एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म करता है, जिसके रहते हुए जलना संभव नहीं है। बस इसी चीज को आंसर में लिखना है। तो लिखेंगे ए मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ए मैग्नीशियम ribbon should be clean before burning in air because magnesium metal react with atmospheric oxygen and forms magnesium oxide. And due to this layer, यहाँ पे लेयर ऐड कर दीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। एंड ड्यू टू दिस लेयर मैग्नीशियम कैन नॉट बी बर्न। हो गया, तो यही आंसर है। ए मैग्नीशियम रिबन शुड be cleaned before burning in air because magnesium metal react with atmospheric oxygen and forms magnesium oxide layer, and due to this layer magnesium cannot be burned, है ना। इसलिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, है ना। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, है ना। इन केमिकल रिएक्शंस को क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। तो चलिए कैसे बैलेंस्ड करते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि किस टाइप से बैलेंस्ड करते हैं, और एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है या फिर फॉर्मूला क्या होता है, H2। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H। तो 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं होता, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, इसलिए H2 लिखे हैं। प्लस क्लोरीन भी एक गैस है ना, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा,
Cl2। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, क्लोरीन का Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड अब बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे कोई कंपाउंड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कैसे बनेगा, तो देखिए हाइड्रोजन लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोराइड मतलब क्लोरीन। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1 और क्लोरीन की भी 1। तो अब अगर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 1 तो साइलेंट रहता है मतलब H और Cl हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब हमें इसे बैलेंस्ड करना है। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों की, हमेशा किसी भी फॉर्मूला के या फिर सिंबल के आगे ही हम लोग नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन 2 हो गया। क्लोरीन 2 है, देखिए फ्रेंड्स क्लोरीन भी ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि आगे में लगा हुआ है। क्लोरीन के भी आगे 2 है, हाइड्रोजन के भी आगे 2 है। तो इस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 2 है, और इस साइड भी 2 है, तो ये बैलेंस्ड हो गया। अब आता है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड ये कैसे बनेगा, ये भी एक कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो देखते हैं हम लोग इस साइड, बेरियम क्लोराइड मतलब पहले बेरियम आया है और उसके बाद क्लोराइड मतलब क्लोरीन आया है। तो फ्रेंड्स बेरियम का वैलेंसी कितना होता है, 2, और क्लोरीन का 1। तो अब क्रॉस करके ये क्या बन जाएगा, Ba1 तो नहीं लिखते, BaCl2, ठीक है। ये क्या बन गया, Ba और Cl के साथ 2 लग जाएगा, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड। तो लिखेंगे BaCl2, BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए देखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट कैसे बनेगा। तो एल्युमिनियम का होता है Al और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और सल्फेट की होती है 2। इसे भी क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Al के साथ 2 लग जाएगा और सल्फेट के साथ 3। तो 3 एक साथ हो जाता है ऐसे, तो 43 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। तो क्या बन गया, Al2SO4 3 का होल 3, Al2SO4 का होल 3, ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। उसके बाद देखते हैं, इसे मैं मिटा देती हूं। अब ये क्या है, बेरियम सल्फेट। चलिए देखते हैं बेरियम का क्या होगा, Ba और सल्फेट का होता है SO4। बेरियम की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट का 2, तो दोनों तो क्रॉस होके खत्म हो जाएगा, सॉरी दोनों तो डिवाइड होके खत्म हो जाएगा और 1 1 बचेगा। तो ये डायरेक्ट क्या लिख देंगे, BaSO4, BaSO4, ये हो गया बेरियम सल्फेट। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3, और क्लोराइड मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा, AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AlCl3। चलिए अब हम लोगों को इसे बैलेंस्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स बेरियम 1 है, एरो के लेफ्ट साइड बेरियम 1 है, राइट साइड में बेरियम 1 है। चलो ये हो गया। क्लोरीन 2 है, इस साइड क्लोरीन 3 है। अब हो गया गड़बड़, है ना, इसे बराबर करना होगा। तो पहले मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, ठीक है। तो अभी तो मैं इसे कुछ कर नहीं सकती, 2 और 3 का आगे देख लेते हैं। एल्युमिनियम कितना है, 2 है, और यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है। चलिए इसे ही पहले करते हैं ना, एल्युमिनियम 2 है, अगर हम यहाँ पे एल्युमिनियम के यहाँ पे 2 लिख दे तो एल्युमिनियम भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से एल्युमिनियम भी 2 और एल्युमिनियम भी 2। अब क्या देखेंगे, सल्फेट तो पूरा SO4 3 है ना, तो देखिए सल्फर क्या हो गया, 3, और यहाँ पे सल्फर 3 नहीं है, तो एक काम करते हैं सल्फर के आगे 3 लगा देते हैं। सल्फर 3, सल्फर यहाँ पे 3 है। अब ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, ये ब्रैकेट रहता है तो ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो O के साथ 4 लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3, तो 4 3 जा 12, तो ऑक्सीजन 12 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, O4 है और यहाँ पे 3, तो ये तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो ये भी हो गया 12, मतलब ऑक्सीजन हो गया 12। चलिए ये भी ठीक है। एक बार मुझे लग रहा है कि शायद ये सारा बैलेंस हो चुका है। देखिए बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3 लगा देते हैं।
बेरियम 3, बेरियम 3। क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 जा 6। अब क्लोरीन इधर कितना है, 3 2 जा 6 हो गया। एल्युमिनियम देखिए 2 है, एल्युमिनियम 2 है, ये भी हो गया। और सल्फर 3 है, यहाँ पे भी सल्फर देखिए 3 है। ऑक्सीजन 12 हो चुका है। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, वाटर का H2O। चलिए, अब ये क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं ऐसे ही जैसे हम लोगों ने कंपाउंड बनाना सीखा है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का Na होता है और हाइड्रोक्साइड क्या है, ग्रुप में होता है ना, OH। तो सोडियम का वैलेंसी कितना हुआ, 1। OH का भी वैलेंसी होता है 1, मतलब ये क्रॉस होकर के तो कट जाएगा, सिर्फ इसे ही लिखना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अकेला है तो हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा। चलिए, अब बैलेंस्ड करते हैं। सोडियम 1, सोडियम 1, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 3 हो गया, है ना, 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे 3 हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस्ड करना होगा। ऑक्सीजन देखिए 1 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब यहाँ जो गड़बड़ है क्या है, हाइड्रोजन के साथ गड़बड़ी है। तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस्ड करते हैं। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 2 दे देते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 4 हो गया है। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन 4 नहीं है, हम यहाँ पे 2 दे देते हैं। अब हो जाएगा 2 2 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 और इधर भी हाइड्रोजन 2 प्लस 2, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सोडियम तो 2 हो गया ना इसके वजह से, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है 2 और हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये भी बैलेंस्ड हो गया। आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका भी बहुत अच्छे से ये सब बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 में हम देखते हैं कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, इसे भी हमें बैलेंस्ड करना है। देखते हैं, solutions of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। ठीक है, क्या solutions of barium chloride, तो barium chloride को लिखना है। तो barium chloride फिर से वो कंपाउंड आ गया, तो कंपाउंड को कैसे लिखते हैं हम लोग, barium chloride। तो फ्रेंड, barium पहले लिखेंगे, फिर क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। क्लोराइड का फॉर्मूला तो Cl ही होता है ना। बेरियम का क्या होता है वैलेंसी, 2 और क्लोरीन का 1, क्रॉस करेंगे क्या बनेगा, Ba, क्या बन जाएगा, Ba के साथ 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, Cl के साथ 2, BaCl2, तो लिखेंगे BaCl2 प्लस इसमें क्या बना, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, है ना। अब सोडियम सल्फेट ऐड करेंगे इसमें, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला देखते हैं। सोडियम तो Na हो जाएगा सोडियम का फॉर्मूला, और सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4। वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2, क्रॉस करेंगे क्या बन जाएगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो लिखेंगे Na2SO4, सोडियम सल्फेट भी हो गया इन वाटर, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट and the solution of react to give insoluble barium sulfate, है ना। रिएक्ट करके क्या बना रहा है, तो बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट भी देखते हैं कैसे बनेगा, तो बैरियम हो गया और सल्फेट का SO4 हो जाएगा फॉर्मूला। बैरियम का वैलेंसी क्या होता है, 2, सल्फेट का वैलेंसी 2, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और सिर्फ 1 बच जाएगा ना, तो 1 तो साइलेंट होता है, तो BaSO4 लिखाएगा। क्या लिखेंगे, BaSO4, ये हो गया बैरियम सल्फेट। और क्या बनता है, देखिए सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस सोडियम क्लोराइड, है ना फ्रेंड। तो इसे भी बनाकर देखेंगे, सोडियम का Na होता है, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन, फॉर्मूला होगा वैलेंसी 1 1, ये भी हो जाएगा NaCl। 1 तो लिखते नहीं ना, तो इसलिए 1 साइलेंट है, NaCl। तो इस तरह से बन गया हमारा ये केमिकल इक्वेशन बन चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है।
तो फ्रेंड्स बेरियम 1 है, 1 है इधर भी, क्लोरीन 2 है इधर, क्लोरीन 1 है। तो अगर क्लोरीन पहले दिख रहा है कि 2 है और इधर 1 है तो पहले इसे ही बैलेंस्ड कर लेते हैं 2, ये मैंने 2 दे दिया इसे। तो क्लोरीन 2 हो चुका है, क्लोरीन 2, लेकिन ऐसा करने से सोडियम भी 2 हो गया है, तो सोडियम इधर भी 2 है, चलो ये भी बैलेंस्ड है। तो आई थिंक हो ही गया। बेरियम बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, सोडियम 2, सोडियम 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो फ्रेंड इस तरह से ये भी बैलेंस्ड हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर देखते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह इसका इक्वेशन लिखना है, देन इसे बैलेंस्ड करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड को कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। सोडियम तो Na होता है इसका फॉर्मूला, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH होता है। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, हाइड्रोक्साइड का भी 1 होता है। तो क्या बन जाएगा, N1 है, इसलिए ये साइलेंट होता है, तो ये डायरेक्ट NaOH लिखाएगा। तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, क्लोरिक मीन्स क्लोराइड, है ना, क्लोरीन। अब हाइड्रोजन का भी 1 होता है वैलेंसी, क्लोरीन का भी 1, ये भी 1 1 साइलेंट है, तो डायरेक्ट सीधा लिख देंगे HCl, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब ये क्या फॉर्म करता है रिएक्ट करके, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का क्या होता है फ्रेंड्स, Na फॉर्मूला, और क्लोरीन का फॉर्मूला, क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Cl। ये भी 1 1 होगा क्योंकि सोडियम का भी वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का भी 1, तो ये डायरेक्ट लिखाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस और क्या बनाता है, एंड वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता है H2O, है ना। तो ये इक्वेशन तैयार है, लेकिन ये बैलेंस्ड है या नहीं है हम इसे चेक करेंगे पहले। सोडियम 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2, और इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। तो फ्रेंड्स ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है, तो इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन खत्म हुआ और क्वेश्चन आंसर मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक मैं कल बता दूंगी।